बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। आप देख रहे हैं हजीरा टीवी। नाजरीन, मैं मौजूद हूं आज मोहम्मदन साइंस कॉलेज हजीरा में और आज यहां पर सुपर टैलेंट कंपटीशन टेस्ट का इनेकाद किया गया था। बड़ी तादाद में तहसील हजीरा के स्टूडेंट्स ने इसमें शिरकत की। कम व बेश 230 के करीब तलबा इस टेस्ट का हिस्सा बने और उसमें से 37 ऐसे तलबा थे जो टॉप 10 पोजीशंस लेने में कामयाब हुए। बड़ी तादाद में वालिदैन भी यहाँ पर शरीक हुए। एक अच्छी एक्टिविटी है, एक इल्मी एक्टिविटी है और स्टूडेंट्स के अंदर जो इल्म मौजूद होता है, इजहार का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। इस टेस्ट में जो कामयाबी हासिल की, जो पहली पोजीशन हासिल की, वो साइंस कॉलेज हजीरा के एक तालिब इल्म ने हासिल की। दूसरी नंबर पर MPS मोहम्मदन पब्लिक स्कूल यहाँ पर दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुआ। हम उन तमाम बच्चों से भी आपकी बात करवाएंगे जो पहली पोजीशन लेने में कामयाब हुए और उसके साथ साथ उनके जो सरबराहान हैं अदारों के, उनसे भी हम बात करेंगे और उनके तासरात भी आप तक पहुँचाएँगे। स्टे विद अस। आपने इस पूरे टेस्ट को एनालाइज़ किया, इसको देखा, फिर बच्चों में इनामात भी तकसीम किए। इस तरह के टेस्ट का इनेकाद क्या तासरात रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो तालीम का निज़ाम है वो तरबियत के बगैर मुकम्मल नहीं है और ये जो आज की एक्टिविटी थी ये बेसिकली एक तरबियत थी, एक ट्रेनिंग कोर्स था बच्चों को दिया गया कि इम्तहान में आपने कैसे मुकाबला करना है, इम्तहान को कैसे देखना है, कैसे पास करना है। तो इससे अच्छी तरबियत हो नहीं सकती। और ये ना सिर्फ तालीमी इम्तहान था कि बच्चों को साथ जो यहाँ के इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, MD हैं डॉक्टर ताहिर महमूद खान साहब, उन्होंने जिस तरह बच्चों को लेसन दिया, लेक्चर दिया कि आपने ज़िंदगी में आने वाले इम्तहानात को कैसे फ़ेस करना है और नाकामी को कैसे हैंडल करना है, कामयाबी को सेलिब्रेट कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ना सिर्फ आने वाले जो इनका तालीमी कैरियर है मैट्रिक, बल्कि ज़िंदगी के जितने इम्तहान हैं, मैं समझता हूँ इस तालीमी वर्कशॉप से, तरबीती कोर्स से बच्चों के लिए बड़ा मुफीद है। और जिन बच्चों ने अच्छा किया वो उसको मज़ीद अच्छा करेंगे, जिन्होंने कम स्कोर किया वो उसको आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर करेंगे। तो इससे अच्छी एक्टिविटी, जब हम कहते हैं कि तालीम और तरबियत का चोली दामन का साथ है, तो तरबियत इससे अच्छी नहीं हो सकती। बिल्कुल, जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जिक्र भी किया कि तालीम और तरबियत दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ का स्कूल्स और कॉलेजेस की सतह पर मुनक़्क़िद होना बिलाशुबा खुशाइन बात है। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मदन एजुकेशन सिस्टम डॉक्टर तारिक महमूद साहब। इस पूरे टेस्ट के हवाले से इनसे जानेंगे कि क्या सोच इस टेस्ट के पीछे मौजूद है जिसकी वजह से ये मोहम्मदन कॉलेज की तरफ से इस टेस्ट का इनेकाद करवाते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुबारकबाद, एक अच्छा प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हुआ। बताइएगा इस टेस्ट के पीछे क्या सोच कार फरमाए। बहुत शुक्रिया गफ़ार साहब। ये जो टेस्ट है ना, असल में देखें ना, हमारे रीजन में टैलेंट की तो कमी नहीं है, मुख्तलिफ़ अदारों में बच्चे पढ़ते हैं और इस टेस्ट का बुनियादी मकसद ये था कि बहुत सारे अदारों में पढ़ने वाले एक ही लेवल के, ये 8th क्लास के बच्चों का टेस्ट था, एक ही लेवल पे मुख्तलिफ़ जगह पे जो एजुकेशन ले रहे हैं उनका एक स्टेशन पे इकट्ठे होके एक कंपटीशन में हिस्सा लेना और वहाँ से अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करना। इसके बुनियादी मकसद तो ये था कि हर आदमी को अपनी पोजीशन का पता चल जाए। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि बच्चे जब इस तरह के बड़े इवेंट में बैठते हैं, आप देखें आज सिर्फ एक क्लास के कोई 250 के लगभग बच्चे यहाँ पे मौजूद थे, उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे। तो ये बच्चे जब इस तरह के बड़े मैदान में आते हैं, बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, कंपटीशन एक माहौल होता है, एक वहाँ पे बातें होती हैं, मतलब फंक्शंस होते हैं, पोजीशनें अनाउंस होती हैं, उनको इनामात मिलते हैं। तो ये बच्चे एक आइडिया लेके फिर यहाँ से जाते हैं और ज़िंदगी के बारे में एक आइडिया बना लेते हैं और आने वाले वक्त में ये इनका माइंड जो है बड़ा कम्पिटिटिव सा हो जाता है और किसी भी चैलेंज को कबूल करने की सलाहियत इनमें पैदा हो जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं उन बच्चों को जिन्होंने इस कम्पिटिटिव टेस्ट में बहुत अच्छा मुजाहरा किया है, मैं उनको, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अपने जो मोहम्मदन कॉलेज का साथ अदारा है मोहम्मदन पब्लिक स्कूल, उस ने टॉप 10 में जो 12 बच्चे उसमें शामिल हैं, चूँकि एक एक पोजीशन पे 2-2, 3 बच्चे, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं स्कॉलर्स कॉलेज के प्रिंसिपल शाहिद असलम और उनकी टीम को, जिन्होंने इस मुकाबले को टॉप किया 94 नंबर लेके, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बाकी जितने भी अदारों के बच्चे यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उन्होंने इस मुकाबले के इम्तहान में हिस्सा लिया, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये बहुत खूबसूरत इवेंट था, बहुत अच्छा मुकाबला था और ये एक स्टैंडर्डाइज्ड पेपर था, ये आम सा पेपर नहीं था, ये एक लेवल का पेपर था, न किसी बुक से बनाया गया था। तो इसको जो जिन बच्चों ने इस पे काम किया, वाक़यातन उन्होंने जो एजुकेशन लिया वो एक बड़ी सोच समझ वाली एजुकेशन है। तो मैं आज रियली बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह ये मुकाबले आइंदा भी जारी रहेंगे।
थैंक यू वेरी मच सर। इस वक्त मेरे साथ वो बच्चा मौजूद है जो पहली पोजीशन लेने में कामयाब हुआ, और इस बच्चे ने जो मेरे पहलू में खड़ा है पहली पोजीशन ली, और इसके साथ ही मेरे इस जानब जो खड़े हैं सरदार सोहेल असलम साहब, स्कॉलर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और स्कॉलर कॉलेज से इस बच्चे का ताल्लुक़ है। हम सबसे पहले सोहेल असलम साहब से बात करेंगे। सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मुबारकबाद के एक बड़ी तादाद में, जहाँ पर बड़ी तादाद में तहसील जीरा के स्टूडेंट्स मौजूद थे, इवन इनके तहसील जीरा के बाहर के भी स्टूडेंट मौजूद थे, वहाँ से आपके स्कूल के नाम पहली पोजीशन रही, क्या तासरात रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त से नवाजा। उसके बाद मैं मोहम्मदन कॉलेज ने ये जो टेस्ट करवाया इसको अप्रिशिएट करता हूँ, ताकि बच्चों के अंदर जो तख्लीकी सलाहियतें हैं या उनके अंदर जो एबिलिटी है उसको जांचने का ये एक भरपूर प्लेटफॉर्म है। तो मैं सबसे फिर इस बच्चे का भी मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा कि इसने हमारे स्कूल और कॉलेज का नाम रोशन किया, और मैं अप्रिशिएट करूँगा इसके वालिदैन को और इसके बहन भाइयों को और हमारे फैकल्टी मेंबर जो भरपूर मेहनत कर रहे हैं। अरसा 2 से 3 साल हुए हमारे इदारे को ओपन हुए, और आज हम जहाँ पे अजीरा के अंदर जो आपने बताया कि 250 तक बच्चे थे, और मुख्तलिफ़ इदारों के मैंने देखा बाग, रावला कोट और मुख्तलिफ़ इदारों से और अच्छे अच्छे इदारों से बच्चे आए हुए थे, तो उनको कम्पीट करके इसने पहली पोजीशन लिया। तो मैं बच्चे को भी मुबारकबाद देता हूँ, और अपने असातिज़ा जो भरपूर मेहनत से 2-3 साल से लगे हुए हैं, और इसके समरात इंशाअल्लाह हमें मौसूल होना शुरू हो गए, और इंशाअल्लाह फ़र्दर हमारी मेहनत जारी रहेगी। बिल्कुल जी, आप मेहनत जारी रहेगी, वो दिखता भी है। आपने मेहनत की, अपने तलबा पर मेहनत की, और आज उन्होंने उसका समर दिया। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर मेरे साथ वो तालिब इल्म मौजूद हैं जो मोहम्मदन सुपर कंपटीशन टेस्ट में पहली पोजीशन लेने में कामयाब हुए हैं। सबसे पहले बेटा अपना नाम बताएंगे आप, किस स्कूल से आपका ताल्लुक़ है, और फिर मज़ीद हम आपसे। मेरा नाम उमैर है और मैं स्कॉलर कॉलेज का तालिब इल्म हूँ, और आज मेरी पहली पोजीशन आई, ये सब मेरे घर वालों की वजह से हुआ। और मेरे भाई ने बहुत मेरी तैयारी करवाई इसमें, और ख़ास करके सर सोहेल अगर ना होते तो मेरी पोजीशन ना आती। आपको मौका मिला, आप कितना ज़रूरी समझते हैं कि बाकी स्कूल्स की जानब से भी इस तरह स्टूडेंट्स के लिए मौके पैदा किए जाएँ, ताकि वो पार्टिसिपेट करते रहें और अपने अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है वो सामने लाते रहें? मेरे ख्याल से और स्कूलों में भी ऐसे टैलेंट हंट होने चाहिए। इससे पहले इस्लामिया में भी हुआ, लेकिन मैंने नहीं दिया। इस वजह से स्कॉलर में भी एक दफ़ा मैंने दिया, लेकिन कुछ अच्छे नंबरात नहीं आए, जिसकी वजह से इधर दिया और अच्छे नंबरात से पहली पोजीशन आई। आपको एक बार फिर आखिर पे मुबारकबाद, आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए बहुत सारी नेक दुआएं। थैंक यू वेरी मच। बात करते वेलकम। वो बच्चे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने नुमाया नंबरात लिए, पोजीशन ली, और इस वक्त मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है, दूसरी पोजीशन इसने ली। आप देख भी सकते हैं इसके हाथ में कैश प्राइज़ भी मौजूद है, सर्टिफिकेट भी मौजूद है। इससे हम बात करेंगे। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगी कि कौन से स्कूल से ताल्लुक़ है, फिर उसके बाद मज़ीद हम आपसे जानें। Assalamu alaikum. My name is Umayma Khan and I am from MPS and I got second position. दूसरी पोजीशन ली आपने MPS मोहम्मदन पब्लिक स्कूल से आपका ताल्लुक़ है। यकीनन आपने तैयारी की होगी। जो टेस्ट हुआ उसके बारे में जानेंगे कि क्या वो आपके लेवल के मुताबिक था, जो कुछ आपने स्कूल में पढ़ा अब तक, क्या उसी सिलेबस में और क्या स्कूल के अंदर उसकी भरपूर तैयारी हुई थी या नहीं? इस बारे से No, it's test all about conceptual. हम लोगों ने बिल्कुल भी इसकी तैयारी इतनी खास नहीं की थी, बट कंसेप्चुअल था सबका सब, और हम लोगों के कंसेप्ट क्लियर थे, इस वजह से हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया। दूसरी पोजीशन में आप किसका रोल समझती हैं इसमें? क्या आपकी मेहनत है या वालिदैन का किरदार है या उस्ताज़ा की? सवाल से इट्स ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय टीचर्स, बिकॉज उन्होंने हमारे कंसेप्ट इतने अच्छे तरीके से क्लियर किए हैं कि हम किसी भी टेस्ट को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और पेरेंट्स भी हैं। बिल्कुल, कंसेप्ट ही वो बुनियादी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर आप टेस्ट देते हैं और फिर उसमें कामयाबी भी हासिल करते हैं। रटालाइजेशन या रट्टे की तरफ अगर आप जाएंगे तो शायद इस तरह के टेस्ट में अच्छे नंबरात हासिल नहीं कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगी दीगर जो स्कूल और कॉलेजेस हैं, क्या इस तरह के टेस्ट मुनक़िद करवाएं जिसमें आपको मज़ीद मौक़े मिलें ताकि आप अपने अंदर जो सलाहियत है उसका इज़हार कर सकें? जी, इस तरह के टेस्ट होने चाहिए। जब हम लोग MBBS का टेस्ट देते हैं तो तब हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, क्योंकि हमारे कंसेप्ट इतने अच्छे क्लियर नहीं होते। अगर ये वाले टेस्ट होते रहेंगे तो फिर हमारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, और फिर उन टेस्ट में हमारे लिए मुश्किलात नहीं होंगे, हम आसानी से वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकेंगे। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम कमाल अजीज़ साहब, MPS के प्रिंसिपल हैं। इस टेस्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो MPS से हमें नज़र आए, इसलिए कमाल अजीज़ साहब से बात करेंगे। सर, आपके बच्चों से हमने बात भी की, कंसेप्चुअल लर्निंग की उन्होंने बात की, और फिर सबसे ज़्यादा जो नुमाया पोजीशन ली वो आपके स्कूल के बच्चों ने ली। क्या कहना चाहेंगे, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गफ़ार साहब आपका शुक्रिया ये सारी कवरेज करने का,
اور یہ جو ٹیسٹ ہوا ہے آج کا اٹ واز اندر گریٹ ڈے فار مائی اسکول. بٹ میں سب سے پہلے جتنے بھی اسکولز یہاں پہ پارٹیسپیٹ جنہوں نے کیا, جن اداروں کے بچے آئے یہاں پہ, جنہوں نے پوزیشنز لیں, میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ بڑا زبردست کمپٹیشن تھا اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ لائک ٹاپ 10 پوزیشنز میں 10 پوزیشنز جو ہے وہ محمدن پبلک اسکول کی تھیں. دس کریڈٹ گوز ٹو دا فیکلٹی, اسپیشلی جو ٹیچرز ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں, اور جو انوائرمنٹ ہے ایم پی ایس کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک کسان محنت کرتا ہے پورا سال اور پھر اس کو رزلٹ ملتا ہے. ایک تو رزلٹ ہم خود بناتے ہیں جو کلاس 8 تک جو ٹیچرز انٹرنل جو رزلٹس بنتے ہیں, but like this test was conducted by a neutral body and students proved that yes they belong a institute where like teaching is according to the international standard, and I'm really happy today, and it's another great day for my school. جی بالکل ناظرین, یہ ٹیسٹ جو ہے بالکل ٹرانسپیرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. تھرڈ پارٹی ہوتی ہے, وہ پیپرز بنا کر پھر چیکنگ کا جو پروسیس ہے وہ بھی تھرڈ پارٹی کے اہتمام میں ہوتا ہے, اور اس طرح نتائج اسٹوڈنٹ کے سامنے آتے ہیں اور جو ادارہ فرسٹ پوزیشن لے رہا ہوتا ہے وہ نکل کر سامنے آتا ہے. کمال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بات کی بہت شکریہ سر, تھینک یو. جی تھینک یو. سو مچ. فرسٹ آف آل میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایز سچ ہم نے بچوں کو ایک الگ سے ٹیسٹ کی تیاری نہیں کرائی ہوئی تھی, بیکاز وی بلیو ان کنسیپچل اسٹڈی آن ڈیلی بیسز. وی ٹیچ اور اسٹوڈنٹس آن کنسیپچل بیسز. سو ہمارے بچوں کو اس طرح سے نیڈ نہیں تھی کہ الگ سے وہ بیٹھ کے کسی کنسیپچل ٹیسٹ کی تیاری کریں. الحمدللہ اور اسی لیے بچوں نے ہمارے کوالیفائی بھی کیا, اور میکسیمم بچوں نے ٹاپ 10 میں ہمارے 10 بچے ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہیں اس چیز پہ. تھینک یو جی, بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. جی تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے اپنا نام اور اپنے ادارے کا نام بتائیے. میرا نام اطلس نگار خان ہے اور میں محمدن پبلک اسکول سے ہوں, میں کلاس 7 سے ہوں. آج آپ کا یہاں پر ٹیسٹ تھا, اسمارٹ کمپٹیشن ٹیسٹ, سپر اسمارٹ کمپٹیشن ٹیسٹ. اس میں آپ نے کون سی پوزیشن لی, اس حوالے سے بتائیں. میں نے 3rd پوزیشن لی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے ٹیسٹ ہونے چاہیے, اور میں اس کا سارا کریڈٹ اپنے ٹیچرز اور اپنے پیرنٹس کو دینا چاہوں گی. ہمارے اسکول میں ہمیں ٹیچرز اتنا اچھا پڑھاتے ہیں کہ ہمارے سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں, جس کے بعد سے ہمیں کچھ بھی زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرے اور بھی کلاس فیلوز یہاں پہ ہوتے تو ساری پوزیشنز ہماری ہوتی. جی بالکل, جس طرح اسٹوڈنٹ ذکر بھی کر رہی ہے کہ اس طرح کے ٹیسٹ اگر ہوں گے تو انہیں موقع ملے گا کہ اپنے اندر جو نالج ہے, جو علم ہے, اس کے اظہار کا موقع ملے گا. بات کرنے کے لیے بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. نام بتائیے گا سب سے پہلے, اور بتائیے گا کون سے اسکول سے آپ یہاں پر آئے یہ ٹیسٹ دینے کے لیے. میرا نام عبد الرحمان ہے اور میں آرمی پبلک اسکول حجیرہ سے تعلق رکھتا ہوں, اس اسکول میں پڑھتا ہوں. یہ ٹیسٹ جو ہوا کس نوعیت کا تھا, جس طرح آپ نے تیاری کی تھی کیا اس کے مطابق تھا یا زیادہ ٹف تھا, اس حوالے سے بھی بتائیں. یہ بہت ٹف تھا, میں نے اس کے حوالے سے تیاری نہیں کی تھی, اور یہ بہت اچھا ہوا کہ میں نے اپنے اساتذہ کی محنت سے میں نے اپنا یہ ٹیسٹ پاس کیا بہت اچھے نمبر پہ. آپ کی کتنی پوزیشن آپ نے؟ 10th پوزیشن ہے میری. 10th پوزیشن. مزید کیا سمجھتے ہیں جو مزید اسکول کالجز ہیں گرد و نواح کے, حجیرہ کے, اس طرح کے ٹیسٹ کے حوالے سے کیا تاثرات رکھتے ہیں؟ میرا یہ تاثرات ہے کہ یہ سب اسکول والے جو اساتذہ ہیں یہ ایسا کمپٹیشن کریں تاکہ بچے اپنا ٹیلنٹ ادھر دکھائیں. تھینک یو جی, بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. ویلکم. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کنٹرولر امتحانات محمدن سائنس کالج حجیرہ. اسمارٹ سپر کمپٹیشن ٹیسٹ کے انعقاد میں ان کا نمایاں کردار ہے, اس کو انہوں نے کنڈکٹ کروایا. اس حوالے سے ہم پوچھیں گے, سر مشکل کام ہوتا ہے اس طرح کے ٹیسٹ کو کنڈکٹ کروانا, بچوں کو انگیج رکھنا, پھر پیپر چیکنگ, پیپر بنانا, کس طرح اتنا مشکل کام کر پاتے ہیں, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی ہمت استطاعت توفیق دی ہوئی ہے کہ جتنے بھی مشکل کام ہیں ہم کر سکیں. تو بہرحال اس ٹیسٹ کی کنڈکشن میں جو آپ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ مشکل کام ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ مشکل نہیں ہے, کمپلیکیٹڈ ٹاسک ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں, اگر آپ کے پاس ایک ٹیم موجود ہے, مین پاور ہے, تو ہاؤ ٹو یوٹیلائز دیٹ مین پاور, یہ اگر آپ کو آتا ہے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا, پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور دوسرا جو ٹیسٹ کے حوالے سے اگر میں تھوڑا سا بتاؤں کہ رجسٹریشن کرنا, اس کے بعد ایک پیپر سٹینڈرڈ کا سیٹ کروانا, پھر اس کے علاوہ اس کی کمپائلیشن, پھر رزلٹس کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں نا, یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اس چیز کو درکار ہوتی ہیں کہ آپ کے اندر کتنی ایکسپرٹیز ہیں اور آپ کی ٹیم کتنی قابل ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے پاسبل ہوئی ہیں کہ ہمارے پاس جو سٹاف ہے, ہمارے پاس جو مین پاور تھی, اس نے بہترین کام کیا, اور کریڈٹ گوز ٹو آل. یہ کسی سنگل بندے کو نہیں جاتا, سب کو جاتا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہر بندے کو جاتا ہے جس نے اس میں یہ رول پلے کیا ہے. اور میں اس میڈیم سے ان تمام اسٹوڈنٹس کو کنگریچولیٹ کروں گا جنہوں نے اس کمپٹیشن کو ون کیا ہے.
पोजीशन नंबर 1 से 10 तक जिन्होंने लिए हैं, सर्टिफिकेट्स मिले या कैश प्राइजेस मिले, सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद और सबके लिए बेस्ट विशेज़। थैंक यू वेरी मच जी। इमरान साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, कंट्रोलर इम्तहानात मोहम्मदन कॉलेज। बात करने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कि ये जो सरगर्मियां हैं, ये खेल कूद के साथ ये वाली सरगर्मियां ये बच्चों के अंदर एक कंसेप्चुअल चीज़ें इंडल्ज करती हैं, जिसकी वजह से बच्चों का जो होता है IQ लेवल वो भी बढ़ता है। और इससे मैं पेरेंट्स को भी ये क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अपने बच्चों को इधर भेजा, और जिस पर मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और दूसरा ये एक हमारे जो चीफ गेस्ट थे, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये जो नाकामी होती है ये कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। जिस तरह उन्होंने भी बताया कि मैं CSS में रहा, ISSB में 2 बार नॉट रिकमेंड हुआ, अब देखें उन्होंने नाकामियों से सीख के कामयाबी हासिल की, तो ये एक बहुत बड़ा उन्होंने मैसेज दिया है। और हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो इस मैसेज को अपने अंदर रखे और कामयाब हो। बिल्कुल। यहाँ पर इस पूरी तकरीब के जो चीफ़ गेस्ट थे वो असिस्टेंट कमिश्नर तहसील हजीरा सरदार वलीद अनवर थे। उन्होंने भी अपना खिताब किया, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया और इस टेस्ट को भी खुश आइन करार दिया। अतीब बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।